अब हमारा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन को हम रेगुलेट कैसे करते हैं, इसमें दो मेन होते हैं हमारे। सबसे पहला आता है रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और रोल ऑफ आयोडाइड। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे क्या होता है हमारा थायराइड का सिंथेसिस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट। मेजर फैक्टर रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हाफ लाइफ कितनी होती है हमारी 60 मिनट। फिर दूसरा हम देखते हैं रोल ऑफ आयोडाइड। अगर आयोडाइड का डाइटरी लेवल मॉडरेट है तो हमारा ब्लड लेवल थायराइड हार्मोन का नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर आयोडीन इंटेक हमारा बढ़ गया तो हमारा थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम ज़रूरी होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए वो आयोडाइड जो होता है वो इनहिबिट कर देता है अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं वोल्फ-चाइकोफ इफेक्ट। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है हमारा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ग्रेव्स डिसीज। इसमें एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। डिजीज़ में क्या होता है हाइपरथायराइड की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, इसको हम कहते हैं एक्सपोथैलेमिक गॉइटर या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। इसमें क्या होता है हमारा जो भी पर्सन को ये डिजीज़ होती है उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती हैं बाय बी लिम्फोसाइट्स विच एक्ट ऑन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, हमारा सीरम टीएसएच लेवल नॉर्मल हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। इसमें हमारे लिड रिट्रैक्शन हो जाता है, जो हमारा आई का स्क्लेरा होता है वाइट वाइट पोर्शन वो हमारा विजिबल हो जाता है। और एक्सपोथैलेमोसिस ड्यू टू इंक्रीज ऑर्बिटल कंटेंट्स हमारे बढ़ जाते हैं। और एक्सपोथैलेमोसिस प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, हमारा आईबॉल हमारे बाहर आ जाती है हमारी ऑर्बिट। फिर आता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज हो गया। ये इसमें हमारी दो कंडीशंस आती हैं, एक होता है मिक्सिडिमा और दूसरा होता है क्रेटेनिज्म। सी से चिल्ड्रन, सी से क्रेटेनिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हमारा चिल्ड्रन में होगा तो उसको हम टर्म देंगे क्रेटेनिज्म, और अगर एडल्ट्स में होगा तो उसे हम कहेंगे मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा क्या होता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट। ये कैसे अकर होता है हमारा ड्यू टू डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, जेनेटिक डिसऑर्डर और आयोडीन डेफिशिएंसी। इट इज ऑल्सो कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाना, फेस पर पफिनेस या फिर पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग होना, स्कैल्प हेयर का लॉस होना, ड्रूपलिंग ऑफ अपर आईलिड, ड्राइंग, थिकनिंग, रफ एंड येलोइंग स्किन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बीएमआर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाता है, फिर इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी डिक्रीज हो जाता है, साइकोसिस और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। साइकोसिस का मतलब होता है पागलपन। आता है हमारा क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म क्या होता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कैरेक्टराइज बाय स्टंट ग्रोथ। इसका कॉज क्या होता है ड्यू टू मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी एंड कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, जो कि बचपन से एबनॉर्मेलिटी होंगी उस वो भी एक कॉज हो सकता है ऑफ फीटल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस। फिर आता है हमारे इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स। सबसे पहला आता है ग्रॉस रिटार्डेशन ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, डॉर्फिज्म एंड स्टर्न ग्रोथ, प्रोट्रूड एब्डोमेन एंड टंग रिमेन। बाकी सब जो होते हैं जो हमने पहले अभी देखे हाइपोथायरॉयड के मिक्सिडिमा में, वो सारे भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके अलावा ये सब होंगे। ये हमारा नॉर्मली मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है या फिर कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है।